हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी पिछले दिनों जो समीकरण निकाय से संबंधित बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा हुई थी। तो दोस्तों, अपन ने समीकरण निकाय से संबंधित बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज जो अपनी क्लास होगी वो द्विघात समीकरण से संबंधित होगी, यानी कि द्विघात समीकरण में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और द्विघात समीकरण होता क्या है, तो इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार दोस्तों मैं क्लास को देख लूँ, कहीं क्लास रुक तो नहीं गई है, क्योंकि क्लास रुक जाती है तो बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अपन सीधे दोस्तों द्विघात समीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि क्या पढ़ेंगे आज, द्विघात समीकरण। धीरे धीरे चर्चाएं होती रहेंगी अपनी। मैं लिख दूं, यदि, देखिए कोई भी द्विघात समीकरण लिख दूं मैं, यदि द्विघात समीकरण किस प्रकार से लिख दूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें क्या है, दो घात हैं, द्विघात समीकरण है। यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल क्या हों, अल्फा कॉमा बीटा हो, तो क्या होता है, x बराबर, यानी कि x और इसके मूल क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र दोस्तों आपने पढ़ा होगा, श्री धराचार विधि के द्वारा नाम सुना होगा। तो ये उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब जिसके फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो उसको इसी के द्वारा मूल ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि अल्फ़ा और बीटा के मूल ज्ञात किए जाते हैं। एक बार प्लस रखा जाता है और एक बार माइनस को रख करके ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे कैसे बनेगा, तो देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे मूल ज्ञात करिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखूँगा। देखिए जैसे लिख दिया मैंने, x² प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0 के मूल हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन से ही उठाऊंगा। यदि हम दोस्तों 91 के फैक्टर करें तो 13, 7 और कितना होता है 91, तो ये फैक्टर हो जाएगा समथिंग। तो क्या दोस्तों हम ऐसा नहीं कर सकते क्या इसमें, तो इसको भी कर सकते हैं और इसको उसकी मदद से भी इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए पहले आप इसको धराचार विधि के द्वारा समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम तो आगे समझ ही लेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया, x बराबर, यानी कि इसके अल्फ़ा बीटा मूल हों तो क्या होता है, x बराबर क्या हो जाएगा, -b का मान कितना हो जाएगा 20। देखिए तुलना करिए, b का मान 20 है। फिर इसके बाद प्लस माइनस लगाएंगे, √b² का मान कितना है, 20 है तो 400 हो जाएगा, -4 इंटू a का मान कितना है, देखिए x² का गुणांक 1 है तो 1 रखा, इंटू c 4ac तो कितना है 91 है तो 91 रख देंगे। फिर अपॉन 2a, यानी 2 इंटू a का मान कितना है तो 1 है। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस माइनस √400। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा और इसको सॉल्व करें, -20 प्लस माइनस √ कितना बचेगा, यहाँ से 36 बचेगा तो कितना निकल आएगा, 6 निकल आएगा बाहर, अपॉन 2 हो गया। और इसको यदि सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से माइनस का 10, यदि 2 का कॉमन लेके भाग दे दें तो माइनस का 10 हो गया, प्लस माइनस कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस माइनस क्योंकि 2 का भाग तो हो चुका है। एक बार यदि मैं प्लस को लूँ तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, और एक बार माइनस का लूँ तो माइनस का 13 हो जाएगा। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, -7, -13। लेकिन अपन इसका यूज नहीं करेंगे दोस्तों, इसका यूज तभी करना है जब हम इसके फैक्टर नहीं कर सकें। इसको तो दोस्तों आप सीधे ही याद रख सकते हैं। देखिए इसके फैक्टर तो कितने हो जाएंगे, 13
और 7 यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। और इसको यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 20 हो जाएगा। तो ये प्लस में ही रहेगा मान, लेकिन जब ये दोस्तों बराबर के साइड जाता है तो माइनस में, यानी कि साइन चेंज करके लिखना है। तो ये माइनस का 13 और ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस का 13 और माइनस का 7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इसी टाइप में सॉल्व करेंगे, ना कि इस लंबी विधि द्वारा। तो देखिए और कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और मैं करा दूं तो जिससे आपको और सुविधा हो सके। तो देखिए जैसे आगे क्वेश्चन लिख दिया जाए, x² प्लस 12x, कितना लिख दिया मैंने, x² प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0। इसके मूल आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मैंने कुछ नहीं आपको बताया कि इस 35 के फैक्टर करिए। इस टाइप में फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए 35 आ जाए, और जोड़ने में या घटाने में कितना आ जाए 12। तो ये 12 कैसे होगा, 5 और 7 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 35 हो जाएगा। और इसको यदि हम जोड़ेंगे 5 प्लस 7 करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने बताया सीधा आंसर पाने के लिए आपको इसके साइन चेंज करने हैं। तो माइनस का 5 और इसका माइनस का 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 7। लेकिन दोस्तों कब करना है, जब इसके x² के गुणांक में 1 ही हो, यानी कि x² का गुणांक कितना हो, 1 ही हो। यदि कुछ और होता है तो उससे हमें भाग भी देना पड़ता है। देखिए उस टाइप का भी क्वेश्चन करा दूं मैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिएगा एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा मैं। देखिए इस क्वेश्चन की मदद से आप समझ सकते हैं, x² प्लस 19x प्लस 44 बराबर 0। इसके आपको मूल पूछा गया है। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसके फैक्टर करिए कि आप कैसे फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम इसके यहाँ पे दोस्तों 2 लिख दूँ मैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और थोड़ा समझाने में दोस्तों सुविधा हो जाएगी। तो ये हो गया 2x² प्लस 19x प्लस 44, यानी इस अचर पद का जो मल्टीप्लाई है वो x² के गुणांक के साथ कर देना है। इसके साथ तो कितना हो गया 88 हो गया। अब 88 के इस प्रकार से हमें फैक्टर करने हैं कि जोड़ें या घटाएं, लेकिन यहाँ प्लस ही है तो प्लस ही करना होगा। तो कि जोड़ने पर 19 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 88 हो जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 11,8। देखिए इसका मल्टीप्लाई करने में 88 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें इसके साइन चेंज करके लिखने होते हैं। तो माइनस का 11 हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो क्या ये अपना आंसर है? तो आपका आंसर होगा कि ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें x² का गुणांक 1 ही था, इसमें x² का गुणांक 2 है। तो इसके x² के गुणांक से भाग भी देंगे, यानी कि 2 से भाग दे दिया। फिर इसके बाद हमारे यही आंसर हो जाएगा -11/2 -4/2। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके मूल क्या होंगे, यही इसके मूल होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा भी समझ में आ गया होगा। जब दोस्तों हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं तब हमें इस धराचार विधि का यूज करना है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने माइनस वाला एक भी नहीं बताया, तो एक मैं माइनस वाला भी आपको बता दूं। तो देखिए और कैसे 1-2 क्वेश्चन और करा दूं मैं आपको, जिससे समझने में और सुविधा हो सके। जैसे मैं लिख दूं, देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा मैं माइनस वाला। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा मैंने, x² माइनस 19x प्लस 90 के मूल पूछा गया है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया इसको इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए प्लस माइनस का 19 और मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा 10 और 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। लेकिन जोड़ेंगे तो ये प्लस का 19 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस का लाना है तो यहाँ माइनस का लगाना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का ही आएगा।
फिर इसके बाद आंसर पाने के लिए हमें क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ गुणांक नहीं है, इस वजह से यही हमारा आंसर। यदि गुणांक होता तो इसका आंसर चेंज हो सकता था। यदि दोस्तों फैक्टर हो सकते हैं तो आसानी से हम उसको फैक्टर विधि से सॉल्व करेंगे, और जब फैक्टर नहीं होंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मूल कैसे निकालना है। कल हम जानेंगे द्विघात समीकरणों को बनाना, फिर इसके बाद इसके गुणांकों और योगफल में संबंध भी जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।